नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी दस्तक प्रकाश में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार अभी मातृभाषा को लेकर के घोषणा की है, जिस घोषणा के तहत मातृभाषा के तहत बच्चे जो प्राइमरी स्तर तक के बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। उसी के तहत आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं लेखक और निर्देशक प्रताप दत्ता जी, जो बांग्ला भाषा को हिंदी और बांग्ला भाषा में कन्वर्ट करके एक ही साथ लिखा है, ताकि जो बांग्ला भाषा की वर्ण है, उसके अक्षर है, उसकी जो वाक्य है, वाक्य विन्यास है, उसको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, उसको लेकर एक बृहद एक लंबी योजना उन्होंने बनाई है और विगत कई वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। आज उनकी सार्थक हुई है, सफलता हुई है। तो उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। तो दत्ता जी, आपने एक पुस्तक का भी लेखन किया है जो बांग्ला भाषा को लेकर है, और हमें पूरी आशा है कि उसको लेकर के काफ़ी एक सार्थक पहल यहाँ पर उत्तराखंड में हो सकती है। तो किताब की जो मुख्य बिंदु है, किस तरीके से आपने तैयार की है और उसको सीखने में कितनी सरलता होगी और किस तरीके से सीख सकते हैं बच्चे, तो उस पर आप कुछ हमें दर्शकों को बताइए। नमस्कार, धन्यवाद दस्तक प्रकाश की टीम को। जैसे कि आपने कहा है कि जो बांग्ला जो मातृभाषा है जिन लोगों को, वो आसानी से बांग्ला सीख पाए, समझ पाए, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 3 साढ़े 3 साल से निरंतर इसमें प्रयासरत रहे। और इसमें प्राथमिक रूप से जैसे कि आपकी स्वर वर्णों से लेके व्यंजन वर्णों, 12 कड़ी जिसको मात्रा बोलते हैं, ये हिंदी उसके साथ साथ बांग्ला दोनों मिलाकर, ताकि जो हिंदी जानने वाले हमारे बच्चे लोग हैं वो आसानी से बांग्ला स्वर वर्णों, व्यंजन वर्णों, मात्राओं को समझ पाए। और इसी हिसाब से जो साधारण रूप से व्याकरण का जो ज्ञान है, बांग्ला व्याकरण, वो भी सरल प्रक्रिया से हिंदी और बांग्ला दोनों मिलाकर उसमें लिखा हुआ है। तो आशा है कि इसमें जो लोग हिंदी जानते हैं वो सारे लोग जो इस हिंदी बांग्ला दोनों भाषाओं को जो उसमें संमिश्रण है, इसमें आसानी से बांग्ला सीख पाएगा। और जैसे कि 5-6 भागों में रखा गया विषय वस्तु, वो एक तो आपकी वर्ण परिचय के साथ साथ बांग्ला की जो व्याकरण की साधारण ज्ञान, और इसके साथ साथ जैसे कि बंगाल और बंगालियों की जो संक्षिप्त में जो इतिहास है, इसको भी उसमें उठाया गया है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो कलकत्ता शहर, वहाँ की जो पौराणिक जो गाथा है, कथा है, वो भी उसमें एक चैप्टर में लिखा गया है, ताकि पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बंगाल और कलकत्ता शहर की जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो कला, वहाँ की जो शिक्षा, सारी चीज़ों को हमारे बच्चे लोग आसानी से जान पाए, समझ पाए। और इसी के साथ एक भाग में हमने ये भी प्रयास किया, बंगाली समाज की जो परंपरागत जो पूजाएं हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां है, उसमें सारी चीज़ों को बच्चों को समझाने की प्रयास किया गया है। और कि जो बांग्ला संगीत के जो विधा है, नाट्य विधा है, मूवी का जो विधा है, उस वहाँ से हमने लगभग 35 जो बंगाली मनीषियों का संक्षिप्त जो जीवनी है, वो भी हमने उसमें सम्मिलित किया है, ताकि विद्वान व्यक्ति के विषय में हमारे बच्चों को एक नॉलेज मिले वहाँ से। मतलब ये है कि पुस्तक में पूरी समग्र जो बड़े हैं, वयस्क हैं, जो बांग्ला भाषा को सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी जगह है, और जो प्राइमरी स्तर से जो बांग्ला भाषा को सीखना चाहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सारी उसमें सुविधाएं आपने दी है। तो इसकी विमोचन लगभग किस सत्र में हो सकते हैं? वैसे तो अनिश्चित रूप से जो सामने प्रथम वैशाख जो 14 अप्रैल हाँ जी। 2025 जो बांग्ला नववर्ष जो है, पहला वैशाख 1432, उस दिन को देखते हुए हमने इसका जो है प्रकाशन किया हुआ है। तो पुस्तक तो उससे पहले हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं अनुष्ठानिक रूप में बस एक दिन तिथि पहला वैशाख का रखा हुआ है। अंत में ये जो कविता और कहानियों की जो शब्द अर्थ है, ये भी सम्मिलित किया गया, ताकि साहित्यिक और काव्यिक जो शब्दों की जो पहचान आसानी से मिल पाए लोगों को। तो कुल मिला के जो भी बंगाली पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बच्चा बड़े, सभी लोग इस पुस्तक लगभग 212 पेज की है। 212 पेज में उनका बंगाल का इतिहास और विभाजन की जो संक्षिप्त में इतिहास, शहीद कलकत्ता शहर, बंगालियों का जो संस्कृति, संगीत, जितने भी उसमें एक प्राथमिक रूप से ज्ञान है, समावेश, वो वहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से मेरी ये विनम्र अपील भी है, जो कम से कम इस पुस्तक को बच्चों को और बड़े को सभी को दिया जाए, ताकि कम से कम एक बार देखें, अपने इतिहास भूगोल की उनको ये पहचान हो, मातृभाषा की उनको ज्ञान हो।
ऐसी प्रत्याशा मैं रखता हूँ और तभी मेरी जो पिछले 3 साढ़े 3 साल का जो परिश्रम है ये सार्थक होगा समाज के लिए और अपनी मातृभाषा संस्कृति के लिए। मेरी श्रद्धांजलि रहेगी। आप सबको ये पुस्तक समर्पित है। एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, खुशी की बात यह है कि अभी हमारे क्षेत्र में शक्ति फार्म अंचल में एक स्कूल श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर पिछले 1 साल से वहाँ बांग्ला पढ़ाई जा रहा है बच्चों को। और इस सेशन में मेरे द्वारा लिखी गई संपादित ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक उस स्कूल में उस विद्यालय में पढ़ाई जाएगी, ऐसा वहाँ के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहब से बात हो रखी है। जो बांग्ला सहज पाठशाला जो पुस्तक है वो श्री राम इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाएगी, नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक की। तो मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि जो भी बंगाली बोल क्षेत्र में जहाँ बंगाली अधिक जो विद्यार्थी हैं वहाँ पे अगर प्रबंधकगण इसमें चिंतन करें, विचार करें, तो शायद ये जो पुस्तक है ये पुस्तक बच्चों को हित में काम आए। ऐसे ही आप सबसे निवेदन है, इसमें जरूर एक बार आप सब लोग विचार करें। और श्री राम इंटरनेशनल स्कूल परिवार को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रयास को सम्मानित करते हुए इसको पढ़ाने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में लाखों की तादाद में बंगाली समाज रहते हैं। लगभग 50-51 के दशक में यहाँ पर विस्थापित होने के पश्चात यहाँ पर लाखों बंगाली शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर शरण लिए थे, आज यहाँ पर पुनर्वसित है। और उन्हीं की भाषा संस्कृति को लेकर अगर हम बात करें तो तत्कालीन जिसमें विस्थापन के दौरान यहाँ पर बंगाली समाज यहाँ पर आए थे, तो अपनी आजीविका को लेकर काफ़ी जद्दोजहद करने के बावजूद भी अपनी कला, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने की अथक प्रयास किया है। उसके जो सरकार ने भी सहयोग किया है। अभी कुछ ही वर्षों पहले स्कूलों कॉलेजों में बांग्ला भाषा को लेकर कक्षा 8 तक की यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी, जो बहरहाल बंद है। अभी एक नया जो संविधान आया है उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने प्राइमरी स्तर से शुरू होनी है। तो सरकार अभी कई घोषणा की है, उसके बावजूद भी अभी तक उसको लागू नहीं किया है, लेकिन देर सवेर वो लागू होगी, क्योंकि मातृभाषा की जो एक अधिकार है वो सबको मिलनी है और सबको मिलता है। और इसी को लेकर प्रताप दत्ता जी की जो एक महती भूमिका यहाँ पर बांग्ला भाषा सीखने की जो पुस्तक लिखने की जो इन्होंने महती एक भूमिका अदा की है, उसके लिए ऋणी रहे। बांग्ला भाषा के अगर इतिहास लिखा जाएगा तो जो भाषा सिखाने की आपने जो पुस्तक अभी लेखन की है उसके लिए बहुत ऋणी रहेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।